हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है साइंस का चैप्टर 8 मोशन, क्लास 9th, सीबीएसई एंड झारखंड बोर्ड। चलिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है चैप्टर 8 में बोल रहा है। देखिए, चैप्टर 8 है मोशन। मोशन मतलब क्या होता है? गति। क्या होता है? गति होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहा है डिस्क्राइब मोशन। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मोशन क्या है। ठीक है, मोशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो मोशन क्या है? मोशन उसको कहते हैं जो समय के अनुसार अपने रेफरेंस पॉइंट से जाता है। ठीक है, अपना पोजीशन चेंज करता है। जो पोजीशन चेंज करता है उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। ठीक है, समय के अनुसार। ठीक है, अपनी गति में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। ठीक है, रेस्ट किसको कहते हैं? देखिए, रेस्ट जो है वो क्या कहता है? अ बॉडी इज सेड टू बी अ स्टेट ऑफ मोशन when its position does not change with respect to a reference point। तो रेस्ट किसको कहते हैं? तो रेस्ट उसको कहेंगे जो समय के अनुसार अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं लाता। उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। जैसे कि पेड़, मकान, है ना, ये सब क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में है। कितनू समय हो जाएगा? समय के अनुसार फिर भी वो अपने स्थान से क्या करेगा? जगह परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अब यहाँ पर बात होता है कि मोशन है या रेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड किस पे करेगा? रेफरेंस पॉइंट टेकन पर करेगा। जैसे देखिए, अ बॉडी इज इन मोशन और रेस्ट डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट टेकन। अगर मान लीजिए कोई वस्तु तब तक वो रेस्ट में है जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगता। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि एक कार है, तो अगर हम उसको चालू ना करें, है ना, या हम एक्सलेटर ना लें, तो वो क्या करेगा? अपनी स्थिति में क्या रहेगा? प्रॉपर तरीके से वहीं रहेगा, है ना। वो बढ़ेगा नहीं जब तक एक्सलेटर नहीं लेंगे। तो तब तक वो चालू तो जरूर है लेकिन वो क्या है? रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही एक्सलेटर हम चालू करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो इंक्रीज करेंगे, तो वैसे वो अपना मोशन में आ जाएगा। तो वो डिपेंड किस पे करता है? वो वस्तु पे करता है और वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए? तो रेस्ट और मोशन में समझ में आ गया होगा कि मोशन किसको कहते हैं। तो वो मोशन उसको कहते हैं, गति उसको कहते हैं कि वो जो समय के अनुसार अपनी स्थिति में बार बार अपनी पोजीशन को चेंजेस करता है, उसको हम क्या कहेंगे? मोशन कहेंगे। रेस्ट क्या कहेंगे? रेस्ट उसको कहेंगे जो अपनी स्थिति में समय के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं लाता है, उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट कहेंगे। और स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट कब माना जाएगा? जब बॉडी जो होगा, जो बॉडी मोशन है और रेस्ट है, डिपेंड ऑन द रेफरेंस पॉइंट टेकन। जब हम अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन लाएंगे, तो कब लाएंगे? जब हम उसमें कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तब वो क्या होगा? गति होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर एट हिज होम इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ के अनुसार वो क्या है? अकॉर्डिंग वो सिटिंग, मतलब हम चेयर पर बैठे हुए हैं, तो वो क्या है? रेस्ट है। व्हेन द रेफरेंस पॉइंट इज द सन, द पर्सन इज इन अ मोशन एज द अर्थ कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द सन। अब जो अर्थ होता है वो चक्कर लगाता है अकॉर्डिंग, तो सन के रिवॉल्व मतलब सन के
मतलब सन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि अर्थ जो होता है मूव करता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो डिपेंड करता है उस पर कि अगर सन है और सन का चक्कर लगा रहा है कौन, अर्थ लगा रहा है, तो वो पर्सन क्या होगा, वो भी मूव करेगा, लेकिन अर्थ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रेस्ट होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में और बताया है कि इफ़ रोहन्स स्कूल 5 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस एंड द बुक स्टोर is 2 kilometers south from the house, then what is the reference point in this case। ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि देखिए रोहन्स जो स्कूल था वो 5 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हाउस, हिज हाउस, उसके मतलब वेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब 5 किलोमीटर था, लेकिन एंड द बुक स्टोर इज 2 किलोमीटर साउथ फ्रॉम द हाउस, तो व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट द केस, दिस केस। तो इसमें केस पढ़ेगा। देखिए सोल्यूशन क्या बोल रहा है कि द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन एंड डायरेक्शन आर यूज्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिखाया जा सकता है। सोल्यूशन यही है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, हेयर वी हैव द स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल एंड द बुक स्टोर विथ रिस्पेक्ट टू रोहन्स हाउस, देयरफॉर द हाउस इज रेफरेंस पॉइंट इन दिस केस। ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग, इसलिए इसके अकॉर्डिंग करता है कि जैसे देखिए अगर कोई एक जगह है, ठीक है, मान लीजिए कि रोहन्स का जो स्कूल है वो कितना है, वेस्ट डायरेक्शन में था 5 किलोमीटर, लेकिन बुक स्टोर से उसका कितना दूर हो रहा था, तो 2 किलोमीटर होता रहा साउथ से। तो यहाँ पर पोजीशन होता है कि ऑब्जेक्ट जहाँ पर रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो दिखेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं आगे। अब आते हैं स्केलर क्वांटिटी में। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो द फिजिकल क्वांटिटी दैट ओनली हैज द मैग्नीट्यूड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बात होता है कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये स्केलर है, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक स्थिति है, वो जिस डायरेक्शन में हो उससे कोई इंडिकेट नहीं कर सकता, डिपेंड नहीं कर सकता, स्केलर किधरों भी, वो स्केलर जहाँ पर भी वो माप सकता है। तो स्केलर का मतलब होता है कि जिधर भी मापा जाए वो स्केलर कहलाएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है इंडिपेंड ऑफ इट्स डायरेक्शन, और वो ऑब्जेक्ट का इंडिपेंड करता है कि वो राइट है, लेफ्ट है, या अप है या डाउन है, उसके अकॉर्डिंग वो स्केलर क्वांटिटी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड किससे करता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें दोनों मौजूद होना चाहिए वेक्टर में। अब देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस किसको कहेंगे, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस किसको कहेंगे, द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिसीजन, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, द टोटल पाथ। अब चाहे लेफ्ट चले चाहे राइट चले, जितना भी चलेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में होता है। डायरेक्शन जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में नहीं हो सकता। अब चाहे वो लेफ्ट चले चाहे राइट चले, डिस्टेंस का मतलब होता है द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल बाय एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर हम एक जगह से ए पॉइंट से, अगर मान लीजिए ए पॉइंट से ए है, तो ए से हम बी गए और बी से फिर वापस गए ए तक, तो ये क्या है, इनिशियल पॉइंट था ए और बी था क्या, फाइनल पॉइंट। लेकिन फाइनल ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, बी से फिर ए आए, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये डिस्टेंस हो रहा है कवर्ड। अगर मान लीजिए हम 4 किलोमीटर चल रहे हैं
तो फिर अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर चले, फिर वापस बैकवर्ड आ गए, है ना, वापस हो गए, तो वो भी 4 किलोमीटर चलेंगे, यानी कि हम टोटल कितना चलेंगे, 4 + 4, यानी कि 8 किलोमीटर हम चलेंगे। तो यानी कि हमारा डिस्टेंस जो हमेशा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच मीन्स इट्स ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन दिस टर्म। यहाँ पर डिस्टेंस क्या बोल रहा है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हो सकता है, बस उसे मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है डिस्टेंस को, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, जो मेज़र सिर्फ कर सकते हैं। डायरेक्शन तो नहीं बताया गया, डायरेक्शन हमको यही दिशा में जाना है, वेस्ट में जाना है कि नॉर्थ में जाना है कि ईस्ट में जाना है, ये तो नहीं है। डायरेक्शन मतलब जो डिस्टेंस होता है वो कोई नहीं मेज़र कर सकता, हम किधरों भी जाएंगे वो डायरेक्शन ले लेगा, और वो डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है ना, और डिस्टेंस तो होना ही होना है, लेकिन वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वे में होगा। पॉजिटिव वे में होगा, इसलिए हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं स्केलर में, लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं हो सकता, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।